कि कहते हैं, एक मिसाल दी जाती है कि खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। तो जो पैसा है वो आपको समझदार बना देता है, वो आपके अंदर सारी अच्छाइयाँ ला देता है। लेकिन ख़ास लोग वो होते हैं कि उनके पास कम है लेकिन वो हर हाल में खुश रहते हैं, वो अपने घर को अच्छे से मेंटेन करते हैं। तो जो चैलेंज है वो चैलेंज वाली लाइफ तो यही है ना कि आपके पास जो है आप उसमें किस तरह से स्मार्टली अपने घर को चला रहे हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं आई थी हज़ीक़ा की स्कूल, और हज़ीक़ा के स्कूल के ही पास में था ये एक ग्रॉसरी स्टोर। मुझे यहाँ से कुछ शॉपिंग करनी थी, लेकिन मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ही देखा था तो मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पर क्या क्या मुझे मिलेगा। तो मैंने सोचा कि एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, मुझे कुछ स्टेशनरी शॉपिंग करनी थी। तो गाइज़, ये स्टोर है एस मार्ट के नाम से। तो देखते हैं कि जो हमें चाहिए वो इस स्टोर में हमें मिलता है या नहीं। और साथ ही साथ मैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी कुछ मनी सेविंग टिप्स, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके पास बजट कम है तो आप उसमें भी कैसे मनी सेविंग कर सकते हैं। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस स्टोर के बारे में बता दूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने सारे आर्टिफिशियल प्लांट्स यहाँ पर रखे हुए थे। तो यहाँ पर ये प्लांट्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। अगर आपको होम डेकोर के लिए कुछ चाहिए तो यहाँ पर ये प्लांट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो बुक्स का कलेक्शन था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी मोटिवेशनल बुक्स भी रखी थी, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में बुक्स अवेलेबल थी। बहुत सारी स्टोरीज़ बुक्स थी, बहुत सारी कॉमिक्स थी, और बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स भी यहाँ पर रखी हुई थी। बहुत बार आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब आप कहीं ऐसी जगह पर शॉपिंग करने जाते हो जहाँ पर आपको इतनी सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं, तो दिल चाहता है कि ये भी ले लो और वो भी ले लो। बट एक जो समझदार इंसान होता है वो अपनी जेब के हिसाब से खर्च करता है, और जितना उसको अलाउ करती है उसकी जेब, वो उस तरह से उस हिसाब से शॉपिंग करता है। ये नहीं है कि जो चीज़ अच्छी लग रही है वो बस लेते जाओ। और वैसे भी एक समझदार इंसान वही होता है कि उसके पास जो है, जितना है, वो उसमें खुश रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे। क्योंकि हमें अगर अपने आप को पॉजिटिव रखना है तो हमें ये सोचना होगा कि आज जो हमारे पास जितना है शायद कुछ लोगों के पास उतना भी नहीं है। तो इसलिए हमें हमेशा हर हाल में ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर मैं पर्सनली आपको अपने बारे में बताऊं तो मेरी नज़र में वो लोग बहुत ज़्यादा ख़ास होते हैं जो कि उनके पास कम है, लेकिन वो अपनी सलाहियतों से, अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से वो इतने अच्छे से घर को चला लेते हैं कि एक आइडियल बन जाते हैं दूसरों का। क्योंकि जब आपके पास पैसा है तब तो आप खुद सब कुछ कर लेते हो। दुनिया आपको अच्छा कहती है कि आप अच्छे से अच्छा ला रहे हो, आप अच्छे से अच्छा पहन रहे हो। क्योंकि कहते हैं, एक मिसाल दी जाती है कि खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। तो जो पैसा है वो आपको समझदार बना देता है, वो आपके अंदर सारी अच्छाइयाँ ला देता है। लेकिन ख़ास लोग वो होते हैं कि उनके पास कम है लेकिन वो अपने आप को इस तरह से रखते हैं कि वो हर हाल में खुश रहते हैं, वो अपने घर को अच्छे से मेंटेन करते हैं, वो अपने बच्चों को अच्छे से मेंटेन करते हैं। तो जो चैलेंज है वो चैलेंज वाली लाइफ तो यही है ना कि आपके पास जो है आप उसमें किस तरह से स्मार्टली अपने घर को चला रहे हैं, अपने आप को रख रहे हैं। तो ये चीज़ मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर जो भी मैं आपके साथ जो टिप्स शेयर करूँगी वो सारे वही होंगे जो कि मैं अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रही हूँ। वो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँ, ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही आसानी से, बहुत ही खुशी से अपनी ज़िंदगी में वो टिप्स फॉलो करके अपने आप को खुश रख सकें और अपनी जो मनी है उसको सेव कर सकें। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि हमारा जो भी खर्च है, हमारा पूरा मंथली जो खर्च है, हम उसकी एक लिमिट बना लें। बचत करने का सबसे पहला फंडा यही है कि आपको अपने जो खर्च है उनकी एक लिमिट बनानी होगी और आपको एक बजट बनाकर चलना होगा। घरेलू जो भी चीज़ें आपको ख़रीदनी है उसकी एक लिस्ट बनाएं। सिर्फ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें ख़रीदें, और
इससे आप देखिएगा कि आपका जो पैसा है वो कितना ज़्यादा सेव होगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बस हम यूं ही ले लेते हैं, जिनकी नीड भी नहीं होती है। तो इसलिए हमें जो भी अपने फालतू खर्च हैं सबसे पहले उन्हें बंद करना होगा। अच्छा, एक और ऐसा खर्च है जो कि हम शायद लिस्ट में भी नहीं लिखते हैं, लेकिन वो हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और मैं घर का भी नहीं बोलूँगी, हर इंसान के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है वो आजकल कि पैसे की हमें परवाह ही नहीं है और उसके बगैर हम रह ही नहीं सकते हैं। वो है मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर में लोग इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। कितने सारे ऐसे सब्सक्रिप्शन हम ले लेते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स है। तो इतने ज़्यादा हम सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं कि हमें पैसे का अंदाज़ा ही नहीं होता, और हमारी फजूल खर्ची इतनी ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि इनके बगैर हम रह ही नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ वाईफाई, मोबाइल डेटा, क्योंकि इसके बगैर हम शायद खाना थोड़ा कम खा लेंगे, लेकिन हम मोबाइल ने नोटिस किया होगा कि जब हम मोबाइल अपना रिचार्ज पहले कराते थे तो हमारा जो डेटा होता था वो इनफ होता था, बट अब हमारी वाईफाई की आदत पड़ चुकी है। तो अब हमें वो डेटा बहुत ज़्यादा कम लगता है, क्योंकि अब हमें मोबाइल भी रिचार्ज करवाना है और फिर हमें वाईफाई भी रिचार्ज करवाना है। तो हम कितनी ज़्यादा फजूल खर्च अब करने लगे हैं, क्योंकि उसके बगैर हम नहीं रह सकते। एक और चीज़ जो कि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं अपने घरों में, कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारी आदत हो गई है बाहर का खाना खाने की। हमें बाहर का खाना बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा है, हम जंक फूड बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं। और हम तो अगर समझ भी लें, बट बच्चे जो हैं, बच्चों को बाहर का खाना इतना ज़्यादा पसंद आता है कि वो घर में नहीं खाना चाहते। रोज़ उन्हें बाहर का खाना अगर खिला दो तो वो खुशी खुशी खा लेंगे, वो जंक फूड खुशी खुशी खा लेंगे। बट अगर आपने सब्ज़ी बनाई हुई है, आपने दाल बनाई हुई है घर में, तो वो बच्चे बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते हैं। तो बाहर का खाना इतना ज़्यादा अनहाइजीनिक होता है कि आप रोज़ आपके बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, आप बीमार पड़ सकते हो, तो जिसकी वजह से आप रोज़ डॉक्टर को दिखाओ। तो कोशिश करें कि घर के खाने को ज़्यादा प्रायोरिटी दें, जिससे कि आपकी और आपके जो बच्चे हैं उनका जो इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे, और आप हेल्दी फूड ही अपनी डाइट में शामिल करो। एक चीज़ और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, आप मंथली एक गोल सेट किया करो। क्योंकि जब से मैंने ये गोल अपने लिए सेट करना स्टार्ट किए हैं, तब से मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहती हूँ। तो आपको एक गोल सेट करना है कि आपको मंथली इतनी मनी सेव करनी ही, भले ही वो अमाउंट बहुत ज़्यादा कम हो, कुछ ही पैसे हों, लेकिन वो पैसे आपके लिए एक मोटिवेशन बनेंगे कि आज आपने इतने पैसे इतने सैलरी में से सेव किए हैं, तो कल आप उससे थोड़ा अमाउंट बढ़ाकर अपने लिए एक गोल सेट करो और आप वो पैसा जो है सेव करो। और फिर आप देखिएगा कि आप कितना ज़्यादा इस चीज़ से मोटिवेट होगे, और आपको कितना ज़्यादा अच्छा फील होगा कि जब आपके पास थोड़ा सा पैसा बच जाया करेगा हर मंथ। और मुझे पता है कि जितनी भी लड़कियां हैं वो इस बात से ज़रूर रिलेट करेंगी कि जो भी लड़कियां होती हैं, वो जो उनके पास पैसा होता है वो जो उसमें से छुपा कर बचा लेती हैं अपने घर में से, और वो जो पैसा उनके पास रखा होता है तो वो उनके दिल को बहुत ज़्यादा सुकून देता है। और हम उसके बारे में किसी को बताते भी नहीं हैं, लेकिन जब किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो हम बड़ी खुशी खुशी ले जाकर उसको वो पैसा दे देते हैं। और हमारी एक यही खुशी होती है कि हमारे पास हमारा बचाया हुआ ये पैसा था, और हमने वक्त पे ज़रूरत पे दूसरे के काम आ गया, वो हमारे हस्बैंड के काम आ गया या हमारे बच्चे के काम आ गया। तो इस चीज़ की जो खुशी होती है वो शायद जो गर्ल्स हैं वही रिलेट कर पाएंगी। और एक लास्ट चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर हम उसे समझ लें तो शायद बहुत ज़्यादा मनी सेविंग कर सकते हैं, वो है दूसरों को देखकर शॉपिंग करना। क्योंकि हम जो लेडीज़ होती हैं उन लोगों की आदत होती है कि अगर वो देख रही हैं कि किसी ने अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, अच्छी ज्वेलरी पहनी हुई है, अच्छी वो एक्सेसरीज़ अगर पहनी हुई हैं, तो हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और हम लोग सोचते हैं कि बस हम भी जाएं और ले आएं। लड़कियों में बहुत ज़्यादा आदत होती है कॉपी करने की। इसकी वजह से हम शायद ज़िंदगी भर स्ट्रेस में रहेंगे, हमें परेशान रहेंगे, क्योंकि हमें हमेशा दूसरों की चीज़ें अट्रैक्ट करती रहेंगी। हमारे पास बजट है या नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि हम उस जैसी चीज़ पहने, हम उस जैसी चीज़ लेकर आएँ। तो ज़िंदगी भर हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता है, क्योंकि नई नई चीज़ें आती रहती हैं और हम कॉपी करने की आदत पर इतने मजबूर हो जाते हैं कि हम घर में लड़ाई करते हैं। हम अपने हस्बैंड को परेशान करके रख देते हैं कि हमें पैसा दो, हमें पैसा चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए। तो हमें सबसे ज़्यादा जो दूसरों को देखकर शॉपिंग करने वाली आदत है, इस पे अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो हम बहुत ज़्यादा मनी सेविंग कर सकते हैं। क्योंकि एक समझदार औरत वही होती है कि जो बिना किसी को देखे जो उसके पास है वो उसमें खुश रहे। उम्मीद है ये सारे टिप्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हों, क्योंकि पता तो लाइफ में हम लोगों को सब कुछ होता है, हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों पर अमल नहीं करते हैं। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।